दोस्तों, एक ट्वीट है जावेद अख्तर साहब का। सबसे पहले मैं वो ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। इस ट्वीट में जावेद अख्तर साहब ने बोला है कि बड़ा डिस्गस्टिंग है जिस तरीके से तालिबान को भारत में वेलकम करा गया और जिस तरीके से ख़ासतौर से उन्होंने कंडेम करा देवबंद, जो कि एक रिलीजियस सेमिनरी है, दारुल उलूम देवबंद। वहाँ पे किस तरीके से एक लिटरली एक सेलिब्रिटी वाला वेलकम आमिर खान मुत्ताकी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनको जो मिला है वहाँ पे, तो उससे जावेद अख्तर साहब बड़े डिस्टर्ब्ड हैं और उनका ये कहना है कि साहब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं जावेद अख्तर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और आई रिस्पेक्ट हिम नॉट जस्ट फॉर द वर्क दैट ही हैज़ डन, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज इंटेलेक्ट। जिस तरीके से वो सोचते हैं, मैं उनकी सोच को सलाम भी करता हूँ, उसकी इज्जत भी करता हूँ और बड़े भी हैं मुझसे। तो जो लोग सोशल मीडिया पे गाली गलौज कर रहे हैं कि तू यार, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी को आप तू करके बात कर रहे हैं, किसने सिखाया आप लोगों को यार? यू कैन पोलाइटली डिसएग्री, यू कैन पोलाइटली डिसएग्री विद जावेद अख्तर साहब एंड आई डोंट थिंक he'll mind. That's all right. It's okay. What he feels is absolutely correct for him. And I will tell you how to politely disagree with जावेद अख्तर साहब। किस तरीके से आप पोलाइटनेस के दायरे में, शराफत के दायरे में किसी से डिसएग्री कर सकते हैं। मुझसे बहुत बड़े उम्र में, मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, मुझसे ज्यादा सक्सेस देखा है, जाहिर सी बात है। देखिए, ऐसा है, एक फिल्म आपने लिखी थी जावेद साहब, शोले, बड़ी मशहूर, आई थिंक इंडियाज मोस्ट फेमस फिल्म। उसमें एक डायलॉग था कि जय और वीरू जो हैं वो खड़े हैं, सामने ठाकुर खड़े हैं, तो कहते हैं कि जय और वीरू पूछते हैं ठाकुर साहब से कि आपने हमें ही इस काम के लिए क्यों चुना? आप तो किसी और को चुन सकते थे, आपने हमें क्यों चुना इस काम के लिए? तो ठाकुर साहब जवाब देते हैं, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। आप ही ने लिखा था ना सर। अब मैं आपको समझाता हूं कि है क्या पूरा तालिबान का मामला। इट्स ऑल राइट टू से दैट तालिबान गलत है, और बिल्कुल गलत है। तालिबान वुमेन का एजुकेशन अलाउ नहीं करता, गलत है। होना चाहिए वुमेन का एजुकेशन, वुमेन को पूरी राइट्स मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर भारत अपने फॉरेन अफेयर्स इन जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर भारत अपने फॉरेन अफेयर्स रन करेगा तो आधी दुनिया से भारत की दुश्मनी हो जाएगी। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूं। बात सिर्फ फीमेल एजुकेशन की नहीं है, बात माइनॉरिटी राइट्स की है। हर साल एक एवरेज आया है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन का डेटा है, 2024 में 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को किडनैप करा गया पाकिस्तान में, खासतौर से उनके सिंध प्रांत में। उनको कन्वर्ट करा गया, उनको मुसलमान बनाया गया और अपने से 20, 30, 40 साल बड़े आदमियों के साथ जबरन उनकी शादी कर दी गई। बहुत अफसोसनाक चीज है। लेकिन जावेद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, हाथ जोड़ के, आप तो गए थे पाकिस्तान, आप गए थे पाकिस्तान सर, आप गए थे पाकिस्तान और आपको उन्होंने हाथों हाथ रखा, आपको बड़ी इज्जत दी उन लोगों ने, बहुत इज्जत दी आप। तो सर ऐसा होता है कि चाइना में 1.5 मिलियन, 15 लाख मुसलमान जेल में हैं, क्योंकि किसी का नाम मोहम्मद है, किसी का नाम अली है, किसी का नाम फैजान है, किसी का नाम कुछ है। और इसी गुनाह को देखते हुए, कोट अनकोट गुनाह को देखते हुए, चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया। राइट? चाइना में इलेक्शन नहीं होता। अब आप बोले साहब ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन एक मामला है, वुमेन राइट्स एक मामला है, लेकिन डेमोक्रेसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, और यहां पे मैं खासतौर से मुसलमानों के हक की बात कर रहा हूं, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। सभी कुछ इंपॉर्टेंट है ना सर। आप एक तरीके से तालिबान को देख रहे हैं और आपका अधिकार है, आप तालिबान को एक तरीके से देख सकते हैं, आपका नजरिया है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं सर। दूसरी एक और चीज है कि अगर आप देखें, अफ्रीका में आधे ऐसे देश हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को कई 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में काट देती है रातों रात जाके। है वहां पे ऐसा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन है। सऊदी अरब में आज भी शरिया नाफिज है, वहां पे हाथ पैर काट दिए जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग इस्लाम फॉलो किया जाता है। भारत में जहां पे मेजॉरिटी धर्म मानने वाले हिंदू हैं,
आप हिंदुइज्म में देख लीजिए, कुछ हिंदू नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ हिंदू प्योर वेजिटेरियन हैं, कुछ हिंदू लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ हिंदू खाते हैं। कहीं बलि चढ़ाई जाती है, कहीं उसको गलत माना जाता है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं मजहबों को कभी कंपेयर नहीं करता, और मैं कहता हूं सब अपनी अपनी जगह ठीक है, जिसको जो करना है करे यार, जैसा जिसकी खुशी। यहां पे जावेद साहब, एंड आई डोंट थिंक मैं इतना बड़ा आदमी बन गया कि मैं जावेद अख्तर को सिखाऊं, और मैं आई एम सेइंग दिस विद द डीपेस्ट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। मेरी कंपनी का नाम चाणक्य फोरम है सर, और मैं कोशिश करता हूं कि चाणक्य के बारे में पढ़ूं। मैं ये मानता हूं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ऐसा मेरा मानना है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली ट्राइड टू यूनाइट इंडिया अगेंस्ट अ कॉमन आउटसाइड इन्वेडर। ठीक है, अलेक्जेंडर का हमला हुआ सिकंदर का, और यहां पे इन्होंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी। मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की बात कर रहा हूं, उन्होंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी कि आओ एक साथ मिलके इस थ्रेट के सामने खड़े हो जाते हैं, दीवार बन के। और वही चीज देख के मैंने नाम चाणक्य फोरम रखा अपनी कंपनी का। उनकी एक थ्योरी है सर, मंडला थ्योरी। मंडला थ्योरी क्या कहती है चाणक्य की? मंडला थ्योरी ये कहती है कि चांसेस बहुत हाई हैं, चांसेस जो हैं बहुत हाई हैं कि आपका पड़ोसी दुश्मन निकले या उसके साथ आपकी खटपट हो। यह उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा होगा, लेकिन जो आपके पड़ोसी का पड़ोसी है उसके साथ आपको बना के रखनी चाहिए। एक होता है नेबर, एक होता है नियर नेबर। जियोपॉलिटिकली मैं बताता हूं सर कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है, इट शेयर्स अ 160 किलोमीटर बॉर्डर विद अफगानिस्तान, यानी कि भारत का अफगानिस्तान के साथ एक बॉर्डर है। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला था कंटिगुअस नेबर्स। हम मॉरल लेक्चर दे देंगे तालिबान को कि तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, यू आर बैड। हमें कह सकते हैं तालिबान को, हम तालिबान के साथ सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। पर अगर आप और मैं आपको नहीं बोलूंगा सर, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं खुद को बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ हियर एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू यू। आई वुड नेवर डिसरिस्पेक्ट यू सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं खुद को ये बोलूं कि नहीं, मैं तालिबान के लिए एक कानून लेकिन बाकी दुनिया के लिए दूसरा कानून, ये गलत होगा, हिपोक्रेसी होगी सर, ये मुनाफकत है, और ये मैं करूंगा नहीं। आपको अगर तालिबान नापसंद है तो हम पहले एज अ कंट्री एक लिस्ट बना लें कि हमें कौन कौन सी चीजें नापसंद है। ठीक है, जो मुल्क जैसे तालिबान कहता है कि 6 जमात से ऊपर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां बिना महरम के घर से बाहर नहीं जाएंगी, और महरम में भाई शामिल, बाप शामिल, हस्बैंड शामिल, राइट, इसके अलावा और किसी के साथ घर से बाहर नहीं जाएंगी, हर समय 24 घंटे बुर्के में रहेंगी, ये सब। ठीक है, आपको ये बात तालिबान की पसंद नहीं आती, अफगानिस्तान की पसंद नहीं आती, आप नाम अफगानिस्तान का लिख लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आप लिखिए पाकिस्तान, जहां पे हिंदू लड़कियों का रेप होता है, किडनैप होता है, कन्वर्जन होता है, वो लिख दीजिए। फिर आप उसमें नाम सऊदी अरब का लिख दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी वहां पे भी नहीं है और वहां पे भी शरिया नाफिज है। फिर आप उसमें नाम चाइना का लिख दीजिए। फिर आप 52 में से करीब 30 देश अफ्रीका के, उनका नाम लिख दीजिए। आप सबका अगर नाम लिख देंगे सर, सबका नाम, और सबसे ऊपर सर, सबसे ऊपर नाम आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लिखिएगा, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है दुनिया में जहां पे अमेरिकन ने कलेश नहीं करा, जहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग नहीं मारे। क्या वो गुनहगार नहीं है? और दूसरी चीज है सर, आप ये कह रहे हैं कि देवबंद वालों को शर्म आनी चाहिए, वो देवबंदी है। अफगान तालिबान देवबंदी है, अफगान तालिबान और देवबंदी। अब देखिए ना, उनके लिए हीरो है वो। हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम बहुत गलत हो और तुम्हारे पास ऐसे तुम्हें ऐसे हीरोज ने। हम लोग नहीं बोल सकते देवबंद को कि तुम क्या करो, उनकी मर्जी है। वो भी भारत के सिटीजन हैं, उनको लगता है मुत्ताकी उनका हीरो है तो उनका हीरो है, एंड दे बिलीव द सेम फिलॉसफी ऑफ देवबंद। देवबंदी एक फिलॉसफी है, और ज्यादातर जो पश्तून है वो देवबंदी है। अब उसमें क्या कर सकते हैं आप और क्या कर सकता हूं मैं? वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट सर। देखिए ऐसा है, परफेक्शन किसी रिलेशनशिप में नहीं होता। ये आप कह चुके हैं कई बार स्टेज पे कि यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू वर्क ऑन इट।
तालिबान की कई सारी कमियां हैं, लेकिन अगर हम तालिबान को कंडेम कर देते हैं, अगर हम कहते हैं कि अफगान तालिबान तुम अपने रास्ते बदल लो वरना हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे। सर, पठानों को यूएसएसआर नहीं पकड़ पाया, पठानों को अमेरिका पकड़ नहीं पाया, और एक जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य जो था, अभी तो कुछ भी नहीं है यूके, इट्स नथिंग, एक जमाने में दुनिया का मतलब ग्लोबल सुपर पावर था, वो नहीं पकड़ पाया पठानों को। हम दिल्ली में बैठ के पकड़ लेंगे पठानों को कि तुम चेंज करो अपना, तुम सब कुछ बदलो, क्योंकि हमें वो नहीं बदलेंगे सर, वो नहीं बदलेंगे। आप उनके ऊपर 1,00,000 बम गिरा दीजिए, नहीं बदलेंगे, वो वैसे ही हैं। आपको एक्सेप्ट करना है वैसे एक्सेप्ट करिए, नहीं करना मत करिए, आपकी मर्जी है। और अगर आपकी ये राय है सर जावेद अख्तर साहब, अगर आपकी ये राय है कि हमें तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो सर एक बात मैं आपको बताऊं, चाइना वहां पे खड़ा है और जियोपॉलिटिकली इट विल बी अ ह्यूज डैमेज टू इंडिया इफ इंडिया डज नॉट। मैं तो कह रहा हूं कि यहां पे सिर्फ ये नहीं कि अपना एम्बेसी खोल लो, इंडिया शुड डिप्लोमैटिकली रिकॉग्नाइज तालिबान as the de facto government of the Islamic Emirate of Afghanistan. And they should de facto recognize. हमें recognition करना चाहिए, हमें recognition करना चाहिए, recognition करना पड़ेगा। ये जियोपॉलिटिक्स है। अगर आप सर इतना लिखते हैं, आपने कई भजन भी लिखे हैं, कई भजन लिखे हैं आपने, ठीक है, ऐसा होता है रिलेशनशिप में। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, ऐसा होता है रिलेशनशिप में, लोग करते हैं यारी दोस्ती, ठीक है। कर्ण जो थे वो हीरो थे, लेकिन जो ट्रेडिशनली हमें समझाया गया महाभारत में कि ये साइड हीरोज की और ये साइड विलेन की है, वो विलेन की साइड में थे। दैट्स ट्रू, वो विलेन की साइड में थे, उनका तो नामो निशान मिट जाना चाहिए था। आज भी हिंदू परिवारों में कर्ण जो नाम है, या करण बोल देते हैं उसको एंग्लिसाइज करके, करण एक बड़ा पॉपुलर नेम है, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आप रामायण देखें, क्या प्रभु श्री राम कभी जीत पाते रावण से अगर विभीषण ये नहीं बताता कि प्रभु उसकी नाभि में अमृत है, वहां पे तीर मारिए, मर जाएगा रावण। मुश्किल था जीतना। हो सकता है भगवान है, एंड में जीत जाते, लेकिन जितनी मेरी समझ है, विभीषण ने यह बताया है कि नाभि में अमृत का कलश है, वहां पे मारिए, वहां पे जब तीर आप मारेंगे तब जाके आप जीत पाएंगे। विभीषण ने तो अच्छा करा, विभीषण ने प्रभु श्री राम की मदद करी, विभीषण धर्म के साथ खड़ा हुआ था। हिंदुओं में आपने कभी देखा मां बाप ने अपने बेटे का नाम विभीषण रखा? आपने कभी नहीं देखा होगा सर। लॉयल्टी होती है सर, अच्छे बुरे से बड़ी होती है लॉयल्टी, वफादारी। यह है कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए। भारत को तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ेगा। हम अगर नहीं करते, इट्स ऑल राइट, तालिबान को फर्क नहीं पड़ेगा, तालिबान को वैसे को फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ेगा। अफगानिस्तान में बैठेगा चाइना, और एक बार चाइना वहां पे बैठ गया सर, तो चाइना का डायरेक्ट प्रॉक्सी पाकिस्तान, आपके लिए सेंट्रल एशिया परमानेंटली बंद हो जाएगा। क्योंकि आप ईरान से, आप ये सोचिएगा सर, अगर आप ईरान से भी जाना चाहते हैं ना सेंट्रल एशिया, कटिंग ऑफ अफगानिस्तान, आपको इतना लंबा गोल चक्कर मारना पड़ेगा कि पहुंचते पहुंचते बाल सफेद हो जाएंगे। If you want access to Afghanistan, if you want access to Central Asia, you have to get along with the Taliban. If you have to deny access to the Chinese, if you have to deny access to the Pakistanis, you have to deal with Afghanistan. You have to deal with the Taliban. आपके पास और कोई चारा नहीं है। This is a real politic. आप एक बड़े रिस्पेक्टेड शायर हैं जावेद साहब, यूर रिस्पेक्टेड शायर आप, और हम बड़ी इज्जत करते हैं आपकी। मैं भी एक बहुत छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ सर जियोपॉलिटिक्स का, बड़ा अदना सा एक, बट मैं सिंसियर स्टूडेंट हूँ जियोपॉलिटिक्स का, और मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें। कभी कभी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तालिबान के साथ रिश्ता भारत को कायम करना पड़ेगा।